गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जबरदस्त है ना? तो आप सभी ने देखा हमारा अभी का जो वीडियो है, उसमें क्यों हमें अपनी सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, है ना? कितने लोगों ने अभी का वीडियो को देखा है? ऐसे कर सकते हैं, देखा ना? तो क्यों क्यों हमें अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, और उसी को ध्यान देने के लिए, उसी को हम लोग बताने के लिए ये वर्चुअल क्लास हमारा होता है ना? तो मैं कुलदीप कुमार कुर्रे पेशे से टीचर हूँ और कुर्दा माल खरौदा का निवासी हूँ। आप सभी का आज की इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो 3 पार्ट में होता है। पहला 20% वर्कआउट, सेकंड 80% और थर्ड होता है 100% माइंडसेट। तो आप सभी तैयार हैं ना तीनों सेशन एंजॉय करने के लिए? अगर आप इन तीनों सेशन को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं हमारे बीच में जो काफी एनर्जेटिक हैं, अनुभवी हैं और डॉक्टर हैं, पर वो हेल्थ से जुड़ी हुए डॉक्टर नहीं, ज्ञान के डॉक्टर हैं, है ना? तो बिल्कुल कल हमने सर का ज्ञान वाला जो डॉक्टरी है ना, उसको सुना था और उन्होंने काफी अच्छी जानकारियां हम लोगों के बीच में साझा किए थे। तो आज हम उनका सर का फिटनेस भी देखेंगे कि क्यों आज वो इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी वो अपने आप को कैसे फिट रख रहे हैं। तो उनकी फिटनेस के साथ हम लोग भी इंजॉय करने वाले हैं। तो ऐसे शख्स है ना जो काफी अनुभवी हैं, और तो मैं उनको आप सभी के बीच बुलाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, पहले रखो स्वास्थ्य का ध्यान, फिर करो सारे काम। तो अभी भी हमारे कुछ साथी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कोई किचन में है, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा से स्किप करिए और अपनी सेहत के लिए 1 घंटा निकालिए। जब आप अपने आप को 1 घंटा देंगे तो बिल्कुल आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिस गोल के साथ आप यहाँ पर आते हैं, है ना? बहुत से लोग अभी भी सोए हुए होंगे, लेकिन आप वो शख्स हैं जो अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अगर 20% सोच रहे हैं तो आप उनको 80% और 100% के लिए सोचिए। जब आप 100% सोचेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली बहुत बेहतर होने वाला है। तो मैं आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच उस सक्सेस को बुलाने वाला हूँ जो हमको 20% वर्कआउट कराने वाले हैं। तो आप सभी बिग क्लैपिंग कर सकते हैं डॉक्टर शिव दयाल पटेल सर के लिए। तो कम ऑन द स्क्रीन सर, मिस्टर शिव दयाल पटेल सर। थैंक यू वेरी मच सर। वाह! और ये आप देख पा रहे हैं ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक आपका तैयार है, और सर ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मुझे आमंत्रित किया अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त एनर्जेटिक लग रहा है मुझे तो। और आप देख पा रहे हैं ये मैंने चटाई बिछा लिया है, हल्के वस्त्र धारण कर लिया है, और आज मैं छोटे छोटे स्टेप में कराना चाहूँगा। जो नए साथी हैं उनके लायक रहेगा आज का वर्कआउट। अब ये ले लीजिए आप, और बीच बीच में लेते रहेंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए 1 आइए नंबर का 1 2 3 4
10. घुमाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे अभी 7, रूठे तू 8, अभी माने 9, तू 10. तौबा ये Repeat. क्या है 1, नजारा कभी 2, बोले ना 4, कभी बोले 5, हाँ 6, तेरी अदाओं 7, ने मारा 8, 9, अभी रूठे 10. तू आइए. अभी माने 1, तू 2, तौबा ये क्या है 3, नजारा 4, कभी 5, बोले ना 6, कभी बोले हाँ 7, तेरी 8, अदाओं ने 9, मारा 10. भूल छुपा 1, था बता 2, तेरी नाम 3, छुपी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. प्यार पे मार जाइए. पे गोली 1, ले ले मेरी जान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आइए. 1, 2, 3, 4, ऐसा तो कभी 5, नहीं 6, 7, ये 8, इतना प्यार 9, ये 10. दिल में बाहों में तेरी 1, ने 2, यूं दिल को 3, पुकारा 4, ऐसा तो कभी 5, नहीं 6, ये 7, प्यार इतना 8, प्यारा 9, ये दिल 10. में बाहों आइए. में तेरी 1, दिल ने दिल को 2, पुकारा 3, तेरे जैसा 4, हंसी तेरे जैसा 5, जवान कोई है 7, महबूब 8, का 9, 10. 1, 2, 3, प्यार में दिल पे 4, मार 5, गोली 6, मेरी 7, जान 8, 9, 10. हाथ को पीछे ऐसे बांध देंगे. ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दाएं से बाएं. 1, 2, 3, हे 4, तेरे बिना 5, मेरे बिना तू 6, थी 7, जिंदगी में 8, अधूरी 9, जाने क्या 10. जीने के लिए 1, था अपना मिलना जरूरी तेरे बिना मैं 3, मेरे बिना तू 4, थी जिंदगी में 5, अधूरी जाने क्या जीने के लिए था अपना मिलना जरूरी 4, मेरे दिल में है तू 5. तेरे दिल में हूँ अब मैं हमारे जीने शरीर का हर जगह का व्यायाम हो गया है. अब हम आगे के व्यायाम के लिए थोड़ा सा अपनी जगह पर. अरे प्यार में अपनी दिल अपनी पे गति से. मार पे गोली ले ले मेरी जान प्यार में दिल पे जल्दी जल्दी से करिए. मेरी जान ओ जाने जहाँ मर कर भी थोड़ा यहाँ सा. तेरा पीछा छोड़ू आइए. प्यार में दिल पे मार पे वाह. ये कर सकते हैं. आइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार और. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हम अपनी जगह पे like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Like this. ये करेंगे. दुनिया को दिखा देंगे 1, 2, हम मौत 3, को जीने 4, 5, 6, दिखा 7, देंगे 8, 9, तुम 10. साथ हो जब अपने दुनिया को 2, दिखा 3, देंगे 4, 5, मौत जीने के 7, 8, 9, दिखा 10. देंगे पुनः repeat करेंगे हम. इसी को. आइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, खाना के 3, अंधेरों 4, के 5, गहरे हैं बहुत सारे अरे माना के अंधेरों 1, के 2, गहरे हैं 4, बहुत सारे 5, 6, हम है 7, या 8, किसको 9, आती 10. है 1, आता है 2, हम रात के 4, सीने 5, 6, एक शम 7, बदला 8, देंगे 9, तुम 10. साथ जब Wow. दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे चलिए ये रही टाइमिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो है 9, दिलों 10. से 1, खंजर 2, से 3, नहीं मरते 4, 5, तो 6, है 7, दिल वाले 8, 9, खंजर 10. से नहीं मरते उल्फों के कैदी है गोली से नहीं डरते तनवीर बना देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीएंगे अगर हम अभी तक जो किए हैं रिपीट कर रहे हैं यस 5, 6, 7, 8, 9, जहां 10. वो नफरत की है बीमारी है अहले जहां तुमको 8, 9, नफरत 10. की है बीमारी भड़काया करो शोले फेंका करो चिंगारी 9, 10. प्यार शबनम से हर आग बुझा देंगे तुम साथ हो जब अपने 7, दुनिया 8, दिखा 9, देंगे 10. हम वाह मौत जीने के आइए अगेन रिपीट करेंगे यस पार उठा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी रखिएगा। अपने स्थान में बैठ जाइए, बैठ जाइए, पैर को सामने कर लीजिए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। ये वन, टू, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे बच जाएगी। आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाली जनाब बहुत बढ़िया। आली, आपका क्या होगा। फिंगर लॉक लगा लीजिए। अब हम करेंगे त्रियासन। यस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इंसान की औलाद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, लेट जाइए अपनी जगह पे, फरियाद है, ऐसे लगा लीजिए। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आपको मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है, वो जिसे सारा जमाना समझे लावारिस यहाँ, आप जैसे जालिमों अब दोनों तरफ से याद है, काली असूर की तो लगती दुआओं जैसी, काली असूर की तो ये दुआओं जैसी, हम दुआ भी थे तो लगे है काली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। 7, 8, 9, 10. आइए, पकड़ लीजिए अपनी जगह पे। 2, 3, आपके माथे पे छलके 5, जो सीना 6, भीगी, 7, हिलने लगे और कांप 9, उठे ये 10. जमीन, आपका वाह, वाह, तो वाह, 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 ये वाह। बहुत पसीना बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए, 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 करिए। और ले सकते हैं। ये आपने ऑपरेट ले लीजिए। कीमत यहाँ कुछ भी नहीं, अपना तो खून पानी, जीना मरना वज्रासन में आइए, बेमानी, वज्रासन में, वज्रासन। अपना तो ये खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त मंडूकासन। की है अपनी देखी भाली, आपका क्या 1, होगा जनाबे आली, 2, आपका क्या होगा। 3, अपनी तो 4, जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, 5, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, 7, 8, 9, 10. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझसे मिलेगा जो दिल को महकने
लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, दिल से मिलेगा तो दिल को बहकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, ये पल में निकल जाओगे, एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, ये पल में निकल जाओगे, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, ये पल में निकल जाओगे। धनुरासन का अभ्यास करेंगे, पीछे से पकड़िए, ये तुझको दिल दे दिया, परदेसिया, परदेसिया, धनुरासन का विचित्रासन करेंगे, तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, ये चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम दोनों बदनाम होने लगे हैं, 5 6 नदियों 7 की 8 9 10 वाह, तीसरा 1 2 सुनते 3 पिया, 4 5 6 7 8 9 10 तुझको दिल दे बहुत दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे, गाना ला 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 ला, कहीं ना कहीं सारा जमाना वाह, ला 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 ला, ओ साथी रे
भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, आइए तेरे एक बिना बार भी का क्या नाम करेंगे, जीना, एक बार फूलों में कलियों वाह, सभी क्लियर कर सकते हैं। आज का 20% वर्कआउट यहीं संपन्न होता है और आप ये एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना अच्छा मेरा साथ देने के लिए। मैं देख पा रहा था सारे लोग कर रहे थे। अगेन मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इस फिट कम्युनिटी में सीनियर वेलनेस कोच हूँ। और इस कम्युनिटी में आने के पहले मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था और वेट बढ़ने के कारण मुझे बीपी की शिकायत थी, शुगर बॉर्डर लाइन पे था, बीपी की दवाई खाता था और घुटने में प्रॉब्लम थी। घुटना का दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, बस नहीं चढ़ पाता था, ट्रेन नहीं चढ़ पाता था, दौड़ नहीं सकता था। तब इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में मेरे कोच श्री योगेश नारंग सर ने जानकारी दी। आप अपने अपने कोच के लिए क्लेप कर सकते हैं। और उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने बिलीव किया, हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल देखा और कोच के गाइडलाइन को पालन करते हुए मैंने खान पान के तरीके को बदला और मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में मेरा वेट कम हो गया, फैट कम हो गया और जो इश्यूज थे, बीपी की समस्या थी, घुटने के दर्द का प्रॉब्लम था, पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया। आज मैं हेल्दी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू माय कोच, थैंक यू अमेजिंग सिस्टम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू आज के एनर्जेटिक, बहुत ही रिस्पेक्टेड मास्टर ऑफ सेरेमनी आदरणीय कुलदीप कुर्रे सर। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको 20% वर्कआउट कराए, फुल एनर्जेटिक, है ना। कितने लोगों ने वर्कआउट कर पाए बताएंगे, है ना। बहुत लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है, पर मैं देख रहा था हमारे इस जूम कॉल में 144 लोग थे, अभी 140 हो गए, जिसमें से 40 लोगों का वीडियो ऑफ था। तो कैसे कैसे एंजॉय किए होंगे वर्कआउट को, है ना। हाँ, पता नहीं किए होंगे अच्छे से, है ना। तो आप सभी ने देखा हमारे पटेल सर का, वो उम्र में कितने साल के हो गए हैं, 53 रनिंग है शायद, है ना सर। तो और वो अपने आप को 25 का फील करते हैं ना। तो बिल्कुल आप लोगों ने एक ऐसे जवान का वर्कआउट देखा, है ना। तो चेक करिए कि हम कहाँ पर हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सभी वर्कआउट कर पाएंगे, अपने फिटनेस को बेहतर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को प्रॉपर वीडियो ऑन करके, है ना, आना पड़ेगा। तो हमारा आज का 20% वर्कआउट तो कंप्लीट हुआ और सर का जो रिजल्ट था वो भी जबरदस्त है ना। सर ने जैसे बताया उनका बिफोर, तो उस स्थिति में सर शायद ही वर्कआउट करा पाते, लेकिन थैंक यू इस सिस्टम को, इस कम्युनिटी को, जहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीक़ा से फॉलो करते हुए प्रॉपर वीडियो ऑन करके अपने आप को 1 घंटा दिया इस जूम कॉल में। और आप सभी इस जूम कॉल पर अगर बने रहते हैं, अगर
अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके आएंगे तो आप लोग भी हमारे पटेल सर के जैसे आप भी अच्छा फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सर को तो जब शुरुआत में देखा था तो उतना परिचय नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस कम्युनिटी के माध्यम से सर के सानिध्य में आते गया, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन है ना। तो थैंक यू सर, आपने बहुत एनर्जेटिक तरीके से वर्कआउट कराया हम लोगों को। तो आज का हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जिसमें हम लोग कुछ लोगों को रिजल्ट लेंगे कि उन्होंने इस फिट कम्युनिटी में आकर के क्या अनुभव उनको मिला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मिसेस चांदनी पटेल मैम। मिसेस चांदनी पटेल मैम, उनका हम अनुभव लेंगे कि उन्होंने इस फिट कम्युनिटी में क्या थैंक यू सर। प्राप्त। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चांदनी पटेल बालको नगर से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस सिस्टम में आने से पहले काफ़ी वजन बढ़ गया था मेरा। मुझे अपने कोच के माध्यम से हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, जिसमें शेयर किए जाने वाले रिजल्ट से प्रभावित होकर मैंने 3 दिन का ट्रायल क्लास देखी। उससे प्रभावित होकर मेंबरशिप लेते हुए और अपने कोच के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैंने 40 दिन में 5.5 किलो वजन कम किए हैं। मुझे काफ़ी थकान होती थी, कमर में दर्द होता था, सब ठीक है। थैंक यू माय कोच श्री डॉक्टर श्रीधर पटेल सर जी और मिसेस सरोज पटेल मैम जी एंड माय मेंटर श्री अशोक जांगड़े सर जी को। एंड थैंक यू ऑल कोचेस। थैंक यू सिस्टम। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना बेहतर रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तो मैं सेकंड रिजल्ट के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे बीच मिस्टर GR जांगड़े सर। उनका अनुभव लेंगे कि उन्होंने इस कम्युनिटी में आकर के क्या प्राप्त किए हैं। मिस्टर GR जांगड़े सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं GR जांगड़े पेशे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कोरबा में हूँ। एक दिन परीक्षा ड्यूटी के दौरान मेरी भेंट पटेल सर से हुआ। उन्होंने इस सिस्टम के बारे में, हैप्पी टू हेल्प के बारे में मुझे बताया और मुझे लिंक दिया। मैंने 3 दिन का ट्रायल क्लास किया और ट्रायल क्लास करने के दौरान जो रिजल्ट आ रहे थे, जो सुन रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने इसमें ज्वाइनिंग दी अपना, और कोच के बताए सभी निर्देशों के पालन करते हुए मैंने 1 माह में 5 किलो अपना वजन कम किया है। थैंक यू माय कोच डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर एंड सुपर कोच श्री जांगड़े सर एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई सर, आपने इस सिस्टम पर बिलीव किया और बेहतर परिणाम आपको मिलते जा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और एक अंतिम रिजल्ट लेना चाहेंगे मिस्टर नंद कुमार चंद्रा सर कि उन्होंने इस कम्युनिटी से क्या रिजल्ट प्राप्त किए हैं, उनका अनुभव हम सुनना चाहेंगे। मिस्टर नंद कुमार चंद्रा सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नंद कुमार चंद्रा मालखुदा से बिलोंग करता हूं और पेशे से एक व्यवसायी हूं। मुझे इस सिस्टम के बारे में मेरे कोच के माध्यम से जानकारी मिली और उनसे हैप्पी टू हेल्प का लिंक रिसीव किया और ज्वाइन करते हुए मैंने उसमें खान पान के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसमें हो रहे रिजल्ट से काफ़ी प्रभावित होकर मैंने 3 दिन का मॉर्निंग का वर्चुअल सेशन ज्वाइन किया और प्रतिदिन अपना वीडियो ऑन करते हुए एक्सरसाइज किया और सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने अपना शानदार 4 किलो वजन कम किया है और पहले से मैं काफ़ी हैप्पी एवं एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। इसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर को एवं सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर,
आप कभी बेहतरीन 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 करते जा रहे हैं, और भी बेहतर होगा आपके साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर सुना 3 ऐसे लोगों का जिन्होंने इस फिट कम्युनिटी में आ करके अपना शानदार रिजल्ट बना रहे हैं, और उन्होंने अपना बेहतरीन इस कम्युनिटी को दे रहे हैं। जो व्यक्ति इस सिस्टम में आकर के अपने आप को समय देगा, उनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बहुत लोग अभी भी देखते होंगे जिनको हम लोगों ने कभी इनवाइट किया होगा, वो आज भी बिस्तर पर होंगे, है ना, अभी भी बिस्तर पर होंगे, क्योंकि उनके पास अपने स्वास्थ्य के प्रति समय नहीं है, है ना। तो बिल्कुल आप चिंतित मत रहिएगा, क्योंकि वो उन लोग भी आएंगे, है ना। तो मैं अब आप लोगों को 20% के बाद रिजल्ट पे लाया, फिर अब हम चलेंगे 80% न्यूट्रिशन नॉलेज लेने के लिए। तो मैं उसके पहले कहना चाहूँगा, हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। तो बिल्कुल, है ना, इस कम्युनिटी में आप जिंदा दिली के साथ अगर एंजॉय करते हैं तो बेहतर होने वाला है। तो आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच बुलाना चाहूँगा ऐसे विद्वान हमारे विख्याता सर हैं। वो रहने को तो गणित के साथ विख्याता है, लेकिन अपने हेल्थ की जो गणित है ना, वो गड़बड़ हो गया था, है ना। तो उसको उन्होंने इस कम्युनिटी में आकर के सुधारा, और आज लोगों को भी बेहतर लाइफ देने में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच आएंगे और एक बेहतरीन नॉलेज दे करके हमको हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो गणित के साथ विख्याता है। तो जरूर हमको इस हेल्थ की जो गणित है ना, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच बुलाना चाहूँगा हमारे बीच रेस्पेक्टेड विनय मानिकपुरी सर, है ना। तो कम ऑन द स्क्रीन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने 20% वर्कआउट का एंजॉय किया है। आप सभी देख रहे थे डॉक्टर पटेल सर को, वे इस उम्र में भी, उनका उम्र है अभी 53, और उनके जज्बे और उनके वर्कआउट को देखते हुए मैं कहता हूँ वे 25 साल के साथ 28 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं। आप सभी ने देखा उनके वर्कआउट को, मैं तो काफी खुश रहा और बहुत अच्छे से वर्कआउट किया हूँ, पसीना मेरे शरीर में है। और इसके बाद रिजल्ट, टेस्टिमोनियल के रिजल्ट आपने सुने। चांदी पटेल मैम का सबसे पहले रिजल्ट आया, पश्चात श्री जी.आर. जांगड़े सर के द्वारा अपना रिजल्ट बताया गया, वो बताया गया, और अंत में श्री नंद कुमार चंद्रा सर के द्वारा अपना रिजल्ट बताया गया। आप सभी ने देखा कि इस फिट कम्युनिटी को अपनाते हुए इसमें जो समय समय पर कोच के द्वारा जानकारियां दी जा रही, उनका पालन करते पूरा 1 घंटा वीडियो ऑन करके उन्हें अपने सेहत को ठीक किया हुआ है। मैं भी इस कम्युनिटी का मेंबर हूँ, सीनियर वेलनेस कोच। मेरा नाम विनय कुमार मानिकपुरी है। मैं पेशे से गणित का व्याख्याता हूँ जसपुर जिले में, और अभी वेलनेस कोच। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आजकल यह आम बीमारी, खान पान, अनियमित जीवन शैली और भागम दौड़ की जिंदगी और प्रदूषित वातावरण में हम सभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो इस बीमारी से लड़ते लड़ते कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, उसकी जानकारी मैं स्लाइड के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। आदरणीय योगेश सर से मैं निवेदन करता हूँ, स्लाइड शो करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है अस्थमा। आप सभी
जानते हैं, अस्थमा के बारे में सुने भी होंगे। यह श्वसन संबंधी एक बीमारी है जिसमें सांस की नलियां में सूजन आ जाता है। योगेश सर स्लाइड शो करेंगे। और सांस की नलियों में जैसे ही सूजन आती है, सांस लेने की परेशानियां शुरू हो जाती है। लोग थका थका महसूस करने लगते हैं। सांस के कारण और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलने के लिए, अन्य रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसको करने में परेशानी होती है। व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होने के पश्चात कुछ भी करने लायक नहीं रहता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मेरी सांस खत्म हो रही है, अब मेरी सांस खत्म हो रही है, और बार बार खांसी, बार बार कफ का आना और सांसों का फूल जाना। और इसके साथ भी जब शरीर एक बीमारी का घर बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर होती जाती है। एक बीमारी को हम ठीक करने के लिए दूसरी दवाई लेते हैं और वो दवाई के कारण हमारा शरीर अन्य रोगों से प्रभावित हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हम आज अस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से व्हाट इज अस्थमा। तो अस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह एक क्रोनिक कंडीशन, मतलब ठीक नहीं होने वाला है, एकदम गंभीर बीमारी है। या कभी कभी आपको स्वस्थ भी रखता है और कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर भी आपको अग्रसित करता है। आप देख रहे हैं चित्र में नॉर्मल लंग्स दिखाई दे रहा है और अस्थमैटिक लंग्स दिखाई दे रहा है। नॉर्मल लंग्स में देख रहे हैं आप लोग मसल पूरी तरह से सामान्य स्थिति, रिलैक्स्ड स्थिति में है, और इसकी श्वास की जो नली है वो सामान्य स्थिति में दिखाई दे रही है। और बलगम है वो भी सामान्य है, पूरी तरह से उसकी मात्रा कम है। बलगम की मात्रा, म्यूकस की मात्रा इसमें कम है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं अस्थमैटिक लंग। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो मसल है, फेफड़े के जो मसल है पूरी तरह से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। श्वास की नली में पूरी तरह से सूजन की स्थिति दिखाई दे रही है और एक्सेस मात्रा में म्यूकस, बलगम दिखाई दे रहा है, जिससे पूरी तरह से सांस की नली सिकुड़ी हुई लग रही है। और ऐसी स्थिति आने पर रोगी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। सांस लेते समय गले से घरघराहट की आवाज आती है, सांस फूलने लगता है और वह अन्य कामों को करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। पहला है इंटरमिटेंट। इस प्रकार के अस्थमा में अस्थमा कभी आता भी है और कभी जाता भी है। हम सांसों की जो घरघराहट की आवाज है उसको महसूस भी करते हैं और महसूस नहीं करते हैं। दूसरा कंडीशन है परसिस्टेंट। इसमें कम, मध्यम और अत्यधिक सांस की तकलीफ होती है। श्वसन रोग के विशेषज्ञ बताते हैं कि आपको किस तरह की तकलीफ हो रही है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, और समय समय पर आपको वो ट्रीटमेंट भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हैं? कैसे आप पता कर सकते हैं कि हम अस्थमा से ग्रसित हो चुके हैं या ग्रसित हो रहे हैं? तो पहला जो लक्षण है कांस्टेंट कफ, मतलब बार बार आपको बलगम आना, खांसी आना। दूसरी स्थिति है बार बार आपको छींकते रहना होता है, कंटिन्यू, लगातार छींक आती रहती है। तीसरा है एलर्जी,
एलर्जी की समस्या होने लगती है, शरीर में खुजली होने लगता है, खांसी आने लगती है, सिर में खुजली होने लगेगी, त्वचा में कई सारे दाने निकल जाएंगे। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। अगला है थकावट महसूस होना, हम पूरी तरह से थक जाएंगे। और नेक्स्ट लक्षण है उसका कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी के लक्षण इसमें नजर आते हैं। और सोते समय परेशानी होती है, नींद खुल जाती है, ढंग से सो नहीं पाते। और सबसे अधिक समस्या होती है सांस लेने में कठिनाई, ब्रीदिंग समस्या, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम अस्थमा के कारण उसके निदान के बारे में जानेंगे कि कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन। आज हमारी पृथ्वी पूरी तरह से अनेक रसायनों और धुआं के कारण प्रदूषित हो चुका है। दूसरा कारण है स्मोकिंग करना। यदि आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं और स्मोकिंग करने वालों के आसपास में रहते हैं तो भी यह समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। हाउस होल्ड केमिकल्स, आजकल हम घरेलू केमिकल्स का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, कई बार अगरबत्ती का, परफ्यूम का, पेंट का, इसमें केमिकल की खुशबू आती रहती है, वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी। अनुवांशिक तौर पर भी यदि आपके घर के कोई सदस्य यदि अस्थमा से ग्रसित है तो भरपूर संभावना रहती है कि आपको भी अस्थमा होगा। फैटी फूड का यदि आप उपयोग करते हैं, आजकल पिज्जा, बर्गर और बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जिसको हम तुरंत प्राप्त कर लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। व्यस्तता भरी जिंदगी में ऐसे फूड का सेवन मजबूरी भी हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए अस्थमा के लिए हानिकारक है। अगला है बैक्टीरिया और वायरस। बारिश का समय है, कई सारे बैक्टीरिया और वायरस हमें जो दिखाई नहीं देते, एकदम सूक्ष्म वायरस होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, वो अस्थमा में बहुत ज्यादा कारक बनते हैं। अगला है हमारे घर पे जो घरेलू पालतू जानवर होते हैं उनके सड़कें हैं आजकल पूरी तरह से प्रदूषित है। हम यदि पैदल चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, बस में, डस्ट का सामना हमें करना करता है। ये भी अस्थमा के बहुत बड़े मुख्य कारक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखिए अस्थमा के जो विकास है उसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से इसके कारण है। तो सबसे पहला कारण है धुएं के संपर्क में रहना, और जहां पर धुआं सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है वैसी जगहों में जाना, और अन्य प्रकार के जो प्रदूषण है, ये इसके मुख्य कारक है। इसके बाद है नेक्स्ट कारक केमिकल से युक्त हम जो फार्मिंग और हेयर ड्रेसिंग करते हैं, बालों को काला करने के लिए या सुंदर दिखने के लिए बाल रंगना पड़ता है, वो भी हमारे अस्थमा के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट कारण है एलर्जिक कंडीशन। एलर्जी से भी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है अस्थमा में। फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक मुख्य कारण है। सिगरेट का स्मोकिंग या सिगरेट पीने वालों के आसपास में भी हम रहते हैं, वो भी हमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। और इसका एक मुख्य कारण है ओवरवेट होना। यदि वजन हमारा बढ़ता है तो इसके कारण भी अस्थमा का अटैक हमें आ सकता है। और अस्थमा से बचने के लिए हमें कब कब और कौन कौन सी स्थिति में डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाना चाहिए। तो यदि आपको सबसे ज्यादा बार बार खांसी आ रही है और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, तब भी यदि खांसी नहीं रुक रही, आपके गले से यदि सीटी की आवाज आ रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है, आपको स्वयं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। चेस्ट जकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है,
शारीरिक रूप से खांसते समय शारीरिक क्रियाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है, बार बार फीवर आ जा रहा है और संक्रमण जो है बार बार बढ़ रहा है, विशेषकर ये सांस नली का जो संक्रमण है बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास निश्चित रूप से जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद है। तो सबसे पहली सुविधा है वो है ब्रोंकोडाइलेटर। ये ब्रोंकोडाइलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो आपके श्वसन नली को पूरी तरह से संक्रमित रहित कुछ समय के लिए कर देता है। कुछ कम समय के लिए रहता है मशीन और कुछ अधिक समय के लिए उस मशीन में दवाइयां डाली जाती है और उसका उपयोग सांस नली में किया जाता है। उसके बाद है संक्रमण रहित मेडिसिन। आप संक्रमण रहित मेडिसिन का भी उपयोग अस्थमा को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिन लेते रहिए और इससे बचा जा सकता है। वर्तमान में सबसे अच्छी और कारगर जो उपाय है वो है बायोटिक थेरेपी। इस बायोटिक थेरेपी के द्वारा भी आप अपने अस्थमा पर नियंत्रण कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो हमारे इस कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा हमारे पास में खाना है और पोषक तत्व से भरपूर हमारे पास में खाने हैं। उन सभी का यदि हम उपयोग करते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को हम चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर, चेंज करिए, तो हम अपने अस्थमा पर काबू पा सकते हैं। नियमित समय पर आप अपने वाटर को लेते रहिए, नियमित समय पर अपने सेक को लीजिए और हमारे पास में सप्लीमेंट भी हैं जो इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। उस सप्लीमेंट फूड को अपने कोच की सहायता से उनसे सलाह लेकर कौन कौन सी तकलीफ में आप कौन कौन से सप्लीमेंट फूड का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस अस्थमा से और अन्य बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मेरा पार्ट यहीं तक का था। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं अपना रिजल्ट बता रहा हूँ। मेरा भी रिजल्ट है। इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था, बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि सांसें भर जाती, सांस फूलने लगता था। मैं भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित था। बाली सुग्रीव दोनों भाई झगड़े होते। बाली मतलब बीपी और सुग्रीव मतलब शुगर। ये दोनों बीमारी मुझे पूरी तरह से जकड़े हुए थे। थायराइड से मैं ग्रसित था और अस्थमा मुझे इस तरह से परेशान करके रखा था, मेरी ना तो खड़े होने की हिम्मत होती थी, ना बात करने की हिम्मत होती थी, ना मैं चैन से सो सकता था, ना लोगों से बात कर सकता था। तो मैं अपने जो वेल विशर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्प का लिंक दिया, 3 दिन का ट्रायल क्लास दिया। मैंने टेस्टिमोनियल के रिजल्ट को देखा और प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि यही एक कम्युनिटी है जो मुझे ठीक कर सकती है। और मैंने 1 घंटे तक नियमित रूप से वीडियो ऑन करते हुए मॉर्निंग क्लास को ज्वाइन किया। 1 सप्ताह में मुझे रिजल्ट प्राप्त हो गया। जो थकान थी मेरे शरीर में पूरी तरह से गायब, सांस लेने की जो दिक्कत थी पूरी तरह से खत्म, बीपी और शुगर के कारण शरीर में जो सुस्ती रहती थी वो भी धीरे धीरे गायब। 1 साल से मैं इस अमेजिंग फूड का मैं उपयोग कर रहा हूँ और पूरी तरह से एनर्जेटिक, हैप्पी महसूस करता हूँ अपने आप को। ये मेरा ड्रिंक है, फाइबर कॉम्प्लेक्स एलॉय और सिंपली प्रोबायोटिक। इसको मैं डेली यूज करता हूँ शेक पीने से पहले और पूरी तरह से तंदुरुस्त। मेरा परिवार भी इसका उपयोग कर रहा है, मेरे बच्चे डायनोसेक है। थैंक यू फिट कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच, मेंटर और आदरणीय श्री अशोक जांग। धन्यवाद सर। बैक टू एमसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, बेहतरीन जानकारी ना सर। जिस चीज से जो गणित सर का बिगड़ा था, हेल्थ से संबंधी उनका जो गणित बिगड़ा था, सर ने उसी विषय को लेकर के आए और उन्होंने उस गणित को कैसे सॉल्व किया उसको भी सर ने हम लोगों के बीच साझा किया है ना।
तो उन्होंने क्या बताया कि इसी कम्युनिटी को उन्होंने बताया कि इसी कम्युनिटी में आकर के अपना खाना चेंज किया, अपने लाइफ स्टाइल चेंज किए, तो वो एक बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त किए, है ना। तो बिल्कुल आप सब भी कर सकते हैं, बस आपको बने रहना है 100% माइंड सेट होते तक। और आप सभी सर जी के लिए भी क्लैपिंग करिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे चीज के लिए उन्होंने हमको जानकारी दिया जो बहुत सारे लोग उस चीज से पीड़ित रहते हैं। वो स्वयं उस चीज से पीड़ित थे, तो उनको ज्यादा अनुभव था उस चीज से, तो उन्होंने उस चीज को हम लोगों के बीच बहुत ही विस्तार से बता पाए, है ना। तो बिल्कुल आप सभी जिस गोल के साथ यहाँ पर हैं, तो जरूर आपके साथ बेहतर होने वाला है। और मैं शुरुआत में 20% के समय कुछ निर्देश नहीं दिया था, 80% भी निर्देश नहीं दिया। क्योंकि मैं आज चेक कर रहा था कि हमारे कम्युनिटी में बिना निर्देश दिए क्या आप लोग मेट चटाई रखते हैं? नहीं ना। अगर रखते हैं तो बहुत बहुत आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, बधाई, थैंक यू। और 80% जहां पर हमारा नॉलेज आता है, तो वहां पर मैंने ये नहीं बोला कि पेन पेपर और प्रेजेंट ऑफ माइंड को अपने साथ रखिए, क्योंकि आप लोग रखे थे या नहीं रखे थे, मैं उसको चेक कर रहा था। तो बहुत लोगों ने लिखा भी है, सीखा भी है और जाना भी है। और जब शुरुआत में मैं 80% जब स्टार्ट हुआ, उस समय हमारे बीच 140 लोग थे, अभी 132 लोग हैं। तो उन लोग, और शुरुआत में 20% के समय 142 लोग थे, मैंने देखा था उसको, है ना। तो हम क्या उसमें शामिल रहना चाहते हैं या इसमें शामिल रहना चाहते हैं, उस चीज को भी हम देख सकते हैं। अगर आप उन जो 10-20 लोग हैं उनमें जाना चाहेंगे, तो बिल्कुल ये कम्युनिटी आपके लिए नहीं होगा, ना आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को 1 घंटा दीजिए, है ना। हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। तो ये हमारा कम्युनिटी है, जहां आप मुस्कुराएंगे तो आपका, आप सोच सकते हैं आप क्या कर सकते हैं इस कम्युनिटी में, है ना। तो पहले मैं भी ऐसा नहीं था, ना मैं बोल पाता था कम्युनिटी में, ना कुछ ऐसा मैं कभी बात नहीं कर पाता था। और मैं भी अपना रिजल्ट बताऊंगा। मैं कुलदीप कुमार कुर्रे, पेशे से टीचर हूँ, और इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मुझे भी हेल्थ इश्यूज थे। मेरा वजन 77 kg का था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, गैस प्रॉब्लम था, और कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम थे। उसी बीच मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया। फिर मैंने आकर के हैप्पी टू हेल्प का लिंक मुझे मिला मेरे कोच के माध्यम से, तो मैंने वहाँ पर देखा, सीखा कि क्या है, मैंने जाना, है ना। तो फिर मैंने 3 दिन का ट्रायल क्लास मिला, वहाँ पर मैंने देखा, लोगों को रिजल्ट देखा, जैसे आज आप सभी देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने भी 3 दिन का ट्रायल क्लास लिया था। फिर वहाँ पर जो सीखा, तो मुझे डिसीजन लेने में सहूलियत हुआ, और फिर मैंने मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेने के बाद मैंने अमेजिंग तरीके से 10 kg अपना वजन कम किया, और अपने आइडियल वेट को पिछले 4 सालों से मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरा जो पाइल्स का प्रॉब्लम था, वो आज पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। गैस बनता था, उसके लिए मैंने जीरा पानी, अजवाइन पानी सब लिया, वो सब आज मैं नहीं लेता। जो भी लेता हूँ आज इसी कम्युनिटी से, जो मुझे मेरे कोच द्वारा दिया गया, वही सब चीज लेकर के मैंने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया। और मैंने 10 kg वजन कम करके आज अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी न्यूट्रिशन को दे करके मेरी बेटी का वजन भी 11 वर्ष की जब उम्र की थी वो, तो उनका वजन जो है ना 69 kg की हो गई थी। और उसको मैंने इसी कम्युनिटी का एक अमेजिंग खाना अपने कोच के मार्गदर्शन में दिया, डायनोसेक और सिंपली प्रोबायोटिक्स, है ना। वो हमारे साथ में नहीं रहती है, वो हॉस्टल में रहती है, तो उसको मैंने वहाँ भी उस चीज को प्रोवाइड किया, वो वहाँ लेते रही, और 11 kg अपना वजन कम करके आज
बहुत ही एनर्जेटिक तरीक़ा से अपने पढ़ाई लिखाई में और उनका कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि हुआ है। ये सब संभव हुआ इस कम्युनिटी, मेरे कोच, मेरे मेंटर्स और ऑल कोचेस, आप लोगों के जो सानिध्य के बीच रहने से हमको जो एनर्जी मिला उससे। तो इसके लिए मैं अपने कोच, मेंटर और इस अमेजिंग सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज का हमारा जो ये तो मेरा रिजल्ट था, तो बिल्कुल आप लोग इंजॉय किए होंगे और आगे और इंजॉय करना है तो बिल्कुल बने रहिएगा। तो शायद हमारे बीच सर आज कहीं व्यस्त है, मैडम होंगी तो स्पॉटलाइट करेंगे। ज्योति मैडम, तो आज का शायद नहीं है, किसी कार्य की वजह से सर बाहर हैं। तो आप सभी के को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेशन को एंजॉय किए हैं। 20% रिजल्ट सुने, 80% एंजॉय किए और मेरा भी रिजल्ट सुने, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किए हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे? एंजॉय के साथ, है ना। तो आप सभी एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? एंड किसी का हाथ हिल नहीं रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, तो किसी का हाथ ही नहीं दिख रहा है। अरे भाई, किचन में नहीं रहना है, और है ना। एक सॉन्ग प्ले करेंगे और उसी के साथ हम लोग विदा लेंगे इस आज के इस मॉर्निंग में, और फुल एनर्जी के साथ अपने और दिन को बेहतर बनाएंगे। अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। Oh my God, तुझे लगता खरा, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा।